हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार सिंह आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल फोकस क्लासेस बेसिक एजुकेशन पर। फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले वीडियो में पौधे के विभिन्न भागों में जड़, तना व पत्तियों के बारे में जाना और हम आज के वीडियो में पौधे के अगले भाग पुष्प के बारे में चर्चा करेंगे। पौधे के वायवीय भाग में जो रंग बिरंगी चटकीली भड़कीली संरचनाएं दिखाई देती हैं वही पुष्प है। यह पुष्प का प्रजनन अंग है जिससे पौधों में लैंगिक प्रजनन होता है। पुष्प की उत्पत्ति अच्छे तने के पर्व संधि या नोड से होती है। पुष्प पत्ती का ही रूपांतरण है। यहाँ हम चित्र में देख रहे हैं, यह एक पौधे का अच्छी तना है। इस अच्छी तने पर जगह जगह हमें कुछ गांठ जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं जिन्हें पर्व संधि या नोड कहते हैं। किन्हीं भी दो पर्व संधि के बीच का स्थान पर्व या इंटरनोड कहलाता है। हम यहाँ चित्र में यह भी देख रहे हैं कि इन्हीं नोड्स पर छोटी छोटी कक्षस्थ कलिकाएं उपस्थित होती हैं। यही कक्षस्थ कलिकाएं आगे चलकर पौधे के लिए शाखाओं और पुष्प का निर्माण करती हैं। आइए हम दूसरे चित्र की सहायता से देखें। यह एक अच्छी तना है। अच्छी तने पर यह नोड से नवनिर्मित शाखा निकल रही है और दूसरी तरफ देखें, इस नोड से यह पुष्पीय कलिका निकल रही है। यही पुष्पीय कलिका आगे चलकर पुष्प का निर्माण करती है। अतः हम कह सकते हैं कि पुष्प की उत्पत्ति अच्छे तने के नोड से होती है। पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह या मॉडिफाइड शूट है। यहाँ हम अलग अलग प्रकार के पुष्पों को देख रहे हैं। इन पुष्पों में अगर देखें तो यह भाग पुष्पवृंत, डंठल, पेडुंकल या स्टाक कहलाता है। यही वह भाग है जो वास्तविक पुष्प को वायु में ऊपर बनाए रखता है। पुष्प का पुष्पासन एक अत्यंत संघनित अच्छी तना होता है। यहाँ हम चित्र में देखें, यह एक पौधे का अच्छी तना है। यह तना आगे चलकर बहुत अधिक संघनित होता जाता है। इस संघनित भाग को पुष्पासन कहते हैं। ये अलग अलग पौधों में यहाँ पर साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यही वह भाग है जिस पर पौधे के अन्य भाग स्थित होते हैं। यदि हम पुष्पासन को ध्यान से देखें तो इस पर अलग अलग घेरे में कुछ गांठ जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं जो घेरे के रूप में व्यवस्थित रहती हैं। जैसा हम यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहला घेरा हरे रंग का, दूसरा लाल रंग का, तीसरा घेरा ब्राउन कलर का और चौथा हरे रंग का है। ये सभी गांठें नोड कहलाती हैं और इनके बीच का स्थान इंटरनोड कहलाता है। इन्हीं नोड से पुष्पीय पत्रक जैसे बाह्यदल, दल, पुंकेसर और स्त्री केसर निकलते हैं। ये सभी पुष्पीय पत्रक पत्ती का रूपांतरण है, जैसे बाह्यदल, दल, पुंकेसर और स्त्री केसर। ये सभी पुष्पीय पत्रक पुष्पासन के ऊपर अपने अलग अलग घेरे में लगे रहते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले यह बाह्यदल बनाते हैं। इसी प्रकार से यह बाह्यदल इस हरे रंग के चारों तरफ बनाते चले जाएं। दूसरे घेरे में हम इस लाल रंग से यह दल बना रहे हैं। इसी प्रकार दल इन सभी नोड्स पर बना दिए जाएं। तीसरे घेरे में हम पुंकेसर बना रहे हैं और इसी प्रकार पूरे घेरे में पुंकेसर बना दिया जाए और अंतिम घेरे में हम स्त्री केसर बना दें। तो इस तरीके से व्यवस्थित करने के बाद अंत में यह पूरा पुष्प हमें इस तरीके से दिखाई देगा। जब हम पुष्प के चक्रों को बाहर से अंदर की तरफ के क्रम में देखें तो हमें 4 अलग अलग प्रकार के चक्र दिखाई देते हैं। प्रत्येक चक्र पुष्प के अलग अलग भागों को दर्शाता है। यहाँ हम इन चक्रों के आधार पर इस पुष्प को देखें। सबसे बाहर का चक्र यह बाह्य दलपुंज है, दूसरा चक्र यह दलपुंज है, तीसरा चक्र यह पुमंग है और सबसे लास्ट यह सबसे मध्य का भाग है जिसे हम जायंग कहते हैं।
पुष्प के 4 प्रमुख भाग होते हैं। वह है दलपुंज या कैलिक्स, दलपुंज या कोरोला, पुमंग या एंड्रोशियम, जायंग या गाइनोसियम। वह है दलपुंज पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है। प्रायः हरे रंग के पुष्पीय पत्रक होते हैं। कलिका अवस्था में पुष्प के आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है। पुष्प का एक सहायक अंग है। पत्ती का रूपांतरण है। पुष्प के पुष्पासन से सबसे बाहर की तरफ एक घेरे के रूप में पुष्पीय पत्रक निकलते हैं। इन पुष्पीय पत्रक को वाह्य दल या सेपल्स कहते हैं और इन्हीं वाह्य दल के समूह को वाह्य दलपुंज या कैलिक्स कहा जाता है। यह पत्ती का ही रूपांतरित रूप है। ये कैलिक्स हरे रंग के होते हैं। इसी कारण यह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पुष्प के लिए भोजन तैयार करते हैं। इसके अलावा जब पुष्प कलिका की अवस्था में होता है, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, तब यह वाह्य दलपुंज पुष्प को चारों तरफ से कवर करके रखते हैं, जिससे पुष्प के आंतरिक भागों की रक्षा की जा सके। पुष्पों को हमने पुष्पवृंत की उपस्थिति के आधार पर और चक्रों की उपस्थिति के आधार पर विभाजित किया है। पुष्पवृंत की उपस्थिति के आधार पर पुष्प 2 प्रकार के होते हैं, अवृंत पुष्प और सवृंत पुष्प। ऐसे पुष्प जिनमें पुष्पवृंत नहीं होता है उन्हें अवृंत पुष्प या सेसाइल फ्लावर कहते हैं, जैसे ग्रास लिली, चौलाई, रजनीगंधा, अमरैंथ, सैफ्रॉन आदि। दूसरी तरफ ऐसे पुष्प जिनमें पुष्पवृंत होता है उन्हें सवृंत पुष्प या पेडिसलेट फ्लावर कहते हैं, जैसे गुलाब, गुड़हल, बकफूल, गुलमोहर आदि। दूसरी तरफ हम देखें चक्रों के आधार पर, ऐसे पुष्प जिनमें केवल 3 चक्र होते हैं उन्हें एक लिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे वे पुष्प जिनमें वाह्य दल और केवल पुमंग यही होते हैं, ऐसे पुष्प नर पुष्प कहलाते हैं। और वे पुष्प जिनमें वाह्य दल और केवल जायांग होता है वे मादा पुष्प कहलाते हैं। ये एक लिंगी पुष्प हैं। इसके अलावा इन पुष्पों को इनकम्प्लीट फ्लावर या अपूर्ण पुष्प भी कहते हैं। दूसरी तरफ यह वे पुष्प हैं जिनमें चारों चक्र उपस्थित होते हैं, इन्हें पूर्ण पुष्प भी कहते हैं। इसके अलावा इन्हें उभयलिंगी पुष्प भी कहा जाता है, क्योंकि एक ही पुष्प के अंदर नर और मादा प्रजनन अंग उपस्थित होते हैं, जैसे सरसों, गुड़हल आदि। दलपुंज या कोरोला पुष्प का दूसरा चक्र है। रंग बिरंगे पुष्पीय पत्रक होते हैं। परागण के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं। पुष्प का एक सहायक अंग है। पत्ती का रूपांतरण है। पुष्प के पुष्पासन पर बाहर से अंदर की तरफ के बढ़ते हुए क्रम में यह दूसरा चक्र होता है। यह भी पत्ती का एक रूपांतरण है। पुष्प के पुष्पासन पर दूसरे चक्र के नोड से बहुत सारे दलपत्र निकलते हैं। इन दलपत्रों को दलपुंज, पंखुड़ियां या कोरोला कहते हैं और प्रत्येक को दल, पंखुड़ी या पेटल्स कहा जाता है। ये दल अलग अलग आकार, आकृति और रंग के होते हैं। इन दलों का रंग चटकीला, भड़कीला होने के कारण ये कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, जो इनके परागण में सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा कुछ पुष्पों के दलपुंज में मृदु गंध होती है, जो इंसेक्ट को अपनी तरफ आकर्षित करती है और यह पौधे में परागण के लिए आवश्यक है। अतः हम देख चुके हैं कि वाह्य दलपुंज और दलपुंज दोनों ही पुष्प के जनन भाग नहीं हैं, परंतु ये दोनों ही पुष्प में लैंगिक जनन में सहायता प्रदान करते हैं। पुमंग या एंड्रोशियम यह पुष्प का तीसरा चक्र है। यह पुष्प का नर जनन भाग या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इनसे परागकण या पॉलन ग्रेन और नर युग्मक बनते हैं। यह पत्ती का रूपांतरण है। पुष्प के पुष्पासन पर बाहर से अंदर की तरफ बढ़ते हुए क्रम में यह तीसरा चक्र है।
यह भी पत्ती का रूपांतरण है। तीसरे चक्र के नोड से जो दलपत्र निकलते हैं वे दलपत्र एक फिलामेंटस संरचना के रूप में होते हैं। अगर देखें यह तीसरे चक्र से कई फिलामेंटस संरचनाएं निकल रही हैं। इसमें प्रत्येक संरचना को पुंकेसर कहते हैं और इनके समूह को पुमंग या एंड्रोशियम कहते हैं। यह पुष्प का नर जनन भाग या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। प्रत्येक पुंकेसर दो भागों से मिलकर बना होता है, पुतंतु और एंथर। पुतंतु यह पुष्पासन के पर्व से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। यह अलग अलग पुष्पों में अलग अलग आकार के होते हैं। दूसरा एंथर, फिलामेंट के ऊपर एक फूली हुई संरचना होती है जिसमें बहुत अधिक संख्या में अति सूक्ष्म कणिकामय संरचनाएं पाई जाती हैं। इन्हें परागकण या पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। परागकोश अपनी मैच्योरिटी पर आकर फट जाते हैं और इनसे परागकण बाहर निकल आते हैं। ये परागकण अंकुरण के बाद नर युग्मक का निर्माण करते हैं। परागकणों की बाहरी परत खुरदरी एवं बहुत कठोर होती है जो केवल अनुकूलित कंडीशन जैसे अंकुरण के समय ही टूटती हैं। जायंग या गाइनोसियम, यह पुष्प का सबसे भीतरी चक्र होता है। यह पुष्प का मादा जनन अंग है। इसमें मादा युग्मक बनते हैं। यह पत्ती का रूपांतरण है। पुष्प के पुष्पासन पर बाहर से अंदर की तरफ बढ़ने के क्रम में यह पुष्प के सबसे मध्य का भाग होता है। यह भी पत्ती का एक रूपांतरण है। इस भाग से जो संरचना निकलती है उन्हें जायांग या गाइनोसियम कहते हैं। यह पुष्प का मादा जनन भाग या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसकी प्रत्येक इकाई को स्त्री केसर, पेस्टिल या कार्पल कहते हैं। ये कार्पल 3 भागों से मिलकर बने होते हैं, वर्तिकाग्र या स्टिग्मा, वर्तिका नली या स्टाइल और अंडाशय या ओवरी। आइए अब हम इसके प्रत्येक भाग के बारे में विस्तार से चर्चा करें। सबसे पहले बात करते हैं वर्तिकाग्र या स्टिग्मा के बारे में। यह कार्पल का सबसे ऊपरी भाग होता है। यह अलग अलग पौधों में अलग अलग आकार का होता है। इसकी ऊपरी सतह चिपचिपी होती है जिस कारण परागकण वर्तिकाग्र पर चिपक जाते हैं। दूसरा भाग वर्तिका नली या स्टाइल, यह एक पतली नलिका समान संरचना होती है। यह अलग अलग पौधों में अलग अलग आकार की होती है। हम देखें कुछ पौधों के पुष्प में वर्तिका नली बहुत लंबी होती है जबकि कुछ पौधों के पुष्प में यह बहुत छोटी होती है। परागकण इसी भाग से पराग नली का निर्माण करते हुए नर युग्मकों को बीजांड तक पहुंचाती हैं। तीसरा अंडाशय या ओवरी, यह कार्पल का निचला फूला हुआ भाग होता है। इसी भाग के अंदर एक बड़ी संरचना होती है, इसे बीजांड कहते हैं। बीजांड के अंदर छोटे छोटे अंडकोशिका या एग उपस्थित होते हैं। इन्हीं भागों के साथ या इन्हीं अंडकोशिकाओं के साथ परागकणों से आने वाला नर युग्मक निषेचन करता है और निषेचन के बाद यह भाग फल बनाता है जबकि बीजांड से बीज बनते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और साथ ही अगले अपडेट के लिए बेल आइकन भी दबाएं। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए सीखते रहिए। थैंक यू।